हमको मूछ रखने दो, हमको घोड़ी पे चढ़ने का हक चाहिए। जयपुर में आईपीएस को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया बारात ले जाने के लिए। क्या बात करते हैं महाराज, ये देश है। जातिवादी आतंकवादियों ने इस देश को पागल खाना बना कर रख दिया है। ये पूरा जाति का कबीला है, जातियों का गिरोह बसता है इस देश में। ये देश है महाराज, ये कोई देश है जहां जाति के नाम पर मूछ न रखने दो, जाति के नाम पे 6 साल के बच्चे को मटका छूने पे मार दो, जाति के नाम पे घोड़ी नहीं चढ़ने दो, जाति के नाम पे तमाम तरह की घटनाएं रोज दूसरे दिन। ये आजादी के सारे 7 दशक एक तरफ हम चांद पे जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है मूछ रखने की लड़ाई लड़ेंगे, घोड़ी चढ़ने की लड़ाई लड़ेंगे। ये कैसा देश बना दिया है। वाइस चांसलर बना हुआ है ब्राह्मण, टीवी चैनल का एंकर बना हुआ है ब्राह्मण, प्रोफेसर बना हुआ है ब्राह्मण, पीएमओ में अधिकारी बना हुआ है ब्राह्मण, लेटरल एंट्री से जा रहे हैं ब्राह्मण, मीडिया में एंकर पत्रकार हैं ब्राह्मण, इस देश में उद्योगपति करोड़पति हैं ब्राह्मण, देश से हजारों करोड़ रुपया लेकर भाग रहे हैं सवर्ण, और अब मलाईदार आप खोज रहे हैं दलित में। कोई बताएगा कि इस देश में दलित होना कब तक अपराध होगा? हमने दलित पैदा होकर क्या गुनाह कर दिया? क्यों हमें तमाम अवसरों से वंचित कर दिया? इस देश में पहले मुसलमान होना अपराध था, अब दलित होना भी अपराध। आप दलित हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, आप अपराधी हैं। आप दलित पैदा हुए, सबसे पहले आप चूंकि दलित पैदा हो गए हैं तो आपका जो हक है देश के संसाधनों पर, आपका हिस्सा खत्म कर दिया जाएगा। आप दलित हैं, आपका एफआईआर थाने में नहीं लिया जाएगा। आप दलित हैं, कोई भी आपको गाली देकर चला जाएगा। आप दलित हैं, आपको इंटरव्यू में नौकरी नहीं दिया जाएगा। आप दलित हैं, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते, आप सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकते। दलित पैदा होना ही इस देश में अपराध है। हम जब दलित इस देश में पैदा होते हैं, इन तमाम संसाधनों, तमाम अवसरों से वंचित होकर पैदा होते हैं। हमें पैदा होने से पहले ही हमारे हाथ से ये अवसर नहीं होते कि हम आरक्षण की मलाई जो लोग कह रहे हैं, और जो दलितों में कहते हैं कि आरक्षण से मलाईदार परत पैदा हो गई है। भैया मलाई कहीं और है, मलाई है जज की कुर्सी पर। वहां तो दलित जज नहीं है, वहां तो पिछड़ा जज नहीं है, नहीं तो मलाई तो कोई और खा रहा है। 3% वाला जो ब्राह्मण है वो हमारे हिस्से की मलाई खा रहा है। इस देश में दलित होना पाप है। आपने कहा अवसर की बात, अवसर कोई बाप घर से दे रहा है? कितना अवसर दे रहे हैं आप? इस देश में हमारी आबादी है 85 से 90%। कितना अवसर दिया आपने? पीएमओ में कितने आईएएस हैं, कितने सीनियर लेवल के सेक्रेटरी हमारी जाति के हैं, कितने वाइस चांसलर बना दिए? एक सवाल का जवाब तो किसी के पास है नहीं, और कह देते हैं कि अवसर मिल गया। कहां अवसर मिला? कहां? आज भी तो साढ़े 7 दशक हो गया ना। राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है कि लगेगी आग तो आएंगे और भी घर जद में, इस गली में हमारा मकान थोड़े ही है। तो राहत इंदौरी ने जो शेर कहा बड़ा प्रासंगिक है। पहले लोगों को लगता था कि सिर्फ मुसलमान की जान आफत में है, सिर्फ मुसलमान जो है मारे जाएंगे, लेकिन फिर क्या हुआ? दलितों की जान आफत में आ गई। अब क्या हो गया? बड़ा दिलचस्प है, पिछड़ों की बारी आई, और सबसे दिलचस्प तो अब ये हो गया है, अब ब्राह्मणों की भी बारी आ गई है। तो यह जो राहत इंदौरी साहब ने शेर कहा है आज मुझे बड़ा प्रासंगिक लग रहा है, इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि लगेगी आग तो आएंगे और भी घर जद में, इस गली में एक हमारा मकान थोड़े ही। तो अब सबका नंबर आना है। असल में यह जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार के लिए लोग सिर्फ एक वोटर हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। और जब चुनाव खत्म, मामला खत्म, जनता की अहमियत खत्म। आप देखिए जिस तरह से शुरुआती दौर में, आप सबको याद होगा किस तरह से मीट के लिए एक मुसलमान को मारा गया था, कि फ्रीज में मीट रखा गया है, किस तरह पीट पीट कर हत्या की गई थी। उसके बाद लगातार देश भर में इस तरह की घटनाओं का चलन बढ़ गया। और आप देख रहे होंगे गो रक्षक जो हैं, जो खुद को कहते हैं कि गाय की रक्षा करते हैं, उनका आतंक किस तरह बढ़ गया। मैं एक उदाहरण आपको याद दिला देता हूँ। उस समय मैं प्रभात खबर धनबाद में नौकरी कर रहा था, पत्रकार था। तो मैं आ रहा था तो रास्ते में एक जगह भीड़ इकट्ठा थी। तो क्या था कि कोई मुसलमान आदमी अपने छोटे ट्रक में गाय लेकर जा रहा था। मैं पत्रकार था, वो भी क्राइम रिपोर्टर, तो मैं रुक गया। उसको रोक कर उसके साथ मारपीट किया, और बाद में सबको उसको पकड़ के पुलिस वाले आए, उसको थाने लेकर गए, और थाने में लेन देन के बाद मामला सेटल हुआ। और जो वो गो रक्षक, सबसे दिलचस्प हिस्सा मैं सुना रहा, वो जो गो रक्षक दल का जो लीडर था, उसकी शादी होने वाली थी, मुझे याद है, उसने मेहंदी हाथ में लगाई थी, उसका भी शेयर था उस पैसे में। तो ये जो है गो रक्षकों की सच्चाई ये है। दूसरा, पूरे देश में जितना भी, जहां भी गौशालाएं चल रही है, आप उन गौशालाओं में आप देख लीजिए क्या हालत है। ये गाय को माँ कहते हैं और वहां गायों को किस हालत में रखते हैं। तो ये गाय, इनके लिए सिर्फ, हम लोगों के लिए गाय दूध देती है, इनके लिए गाय वोट देती है। इसलिए इस देश में गोरक्षकों का मनोबल इतना बढ़ गया, जो खुद को, और गोरक्षक रोज पैदा हुए, बहुत गोरक्षक पैदा हुए, और उनका काम ही सड़क किनारे जो गाड़ियों में लेकर जा रहे हैं गाय, उनको पीट पीट कर मारना है, उससे पैसा वसूलना है, यही बिजनेस था।
चूंकि सरकार का भी इनको संरक्षण है, इसलिए जो है इनका मनोबल ज्यादा बढ़ा हुआ रहा और ये गोरक्षा के नाम पर तमाम तरह के अपराध करते रहे। किसी को पता नहीं था, शुरुआती दौर में किसी को अंदाज नहीं था, सबको लगता था कि यह मामला मुसलमानों तक रहेगा। लेकिन आप देख लिया अब क्या हुआ, मुसलमान पिटे, दलित पिटे, पिछड़े पिटे। किसने सोचा था अब जो है ब्राह्मण मारा जाएगा, वो भी गोरक्षा के नाम पर। जिस तरह की यह अमानवीय हरकत करते हैं, बात हिंदू मुसलमान दलित ये कुछ है ही नहीं, असल में ये किसी के नहीं है। जिसकी इस देश में आज सरकार चल रही है आरएसएस और बीजेपी की, आप आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा देख लीजिए। आज तक इस सरकार ने क्या किया है किसके लिए? यूपी में ये गाय को लेकर मुख्यमंत्री इतना मुखर हैं। आप यूपी के किसी शहर में चले जाइए, गाय जो है पन्नी चबाते हुए आपको मिल जाएगी। हर जगह यूपी में आप कहीं चले जाइए, गाय पन्नी चबाते हुए, कई जगह तो जो है गंदगी खाते हुए मिलती है। अरे भैया, जिसको आप माँ बोलते हैं उसको आप पन्नी चबाने के लिए इसे छोड़ देते हैं। मैं तो लोगों से अपील करता हूँ कि जिसको दिखे कि गाय जो है पन्नी चबा रही है, कूड़ा खा रही है, उसको ले जाइए, पकड़ के बीजेपी आरएसएस वाले के घर में बांध दीजिए। गाय को कहेंगे माँ और अपनी माँ को पन्नी चबाने के लिए छोड़ देंगे। गाय कहीं मर जाए, छुएंगे नहीं, उठाएंगे नहीं, वहां बुलाएंगे हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को, चमार समाज के लोगों को उठा के ले जाओ, अपनी माँ को छुएंगे नहीं मरने के बाद। इसलिए मैं कहता हूं, गाय केवल और केवल बीजेपी आरएसएस के लिए राजनीतिक मुद्दा है और गाय के नाम पर अब हत्या दलित की हो, मुसलमान की हो या किसी ब्राह्मण की हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी और आरएसएस ने आज तक इस देश में पिछले 11 साल से लगातार पूर्ण बहुमत से सरकार में है। बीजेपी आरएसएस ने जनता के पक्ष में एक काम नहीं किया है। जिसकी हत्या हो गई उसका बाप कह रहा है, आप समझिए दर्द को, कि प्रधानमंत्री का नाम लेकर कहा जा रहा है कि उसने कहा है मारो। अब क्या है कि मोदी सीधे तो कह नहीं रहे ना जाके मारो, लेकिन वो जिस विचारधारा के आप पोषण करते हैं, नरेंद्र मोदी चाहे योगी आदित्यनाथ, ये जिस विचारधारा का पोषण करते हैं, वह विचारधारा कहती है कि जाओ मारो इनको और इसके बाद जो होगा हम देख लेंगे। देश में गाय ज्यादा सुरक्षित है, महिला ज्यादा सुरक्षित है, क्या सोचते हैं आप? गाय सुरक्षित है भैया ज्यादा, और गाय भी कितना सुरक्षित है जो पन्नी चबा रही है। और महिलाओं, दलित, मुसलमान को छोड़ दीजिए। मैंने राउंड टेबल के लिए एक लेख लिखा था, एक सांप को दलित परिवार ने, सांप घर में निकला, सांप को मार दिया था। सांप को मार दिया तो वहां जो सवर्ण परिवार हैं वहां र्यूमर फैल गया कि जो है भैया देखो नागराज को मार दिया, नाग भगवान को मार दिया, और उस दलित की पीट पीट कर हत्या कर दी क्योंकि सांप मारा। उस समय मैंने राउंड टेबल में लिखा था, इस देश में सांप जो है मारना पाप है, आदमी मारिए। आदमी के जान की कीमत नहीं है इस देश में, आप समझिए। इसमें योगी सरकार की इतनी भर गलती नहीं, एम्बुलेंस तैयार करना गलती नहीं है। गलती है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है, खास तौर पे दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ये जो कानून से ऊपर होकर चलने का नाटक कर रहे हैं कि हम बुलडोजर लेके चले जाएंगे, इनका तमाम कानून, भारतीय जनता पार्टी का, योगी का, भाजपा का, तमाम कानून इस देश में सिर्फ महिलाओं के खिलाफ काम करेगा। तमाम कानून दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के खिलाफ है। अपराधी बिल, आज मैं बता रहा हूं पूरे देश में, आप लोगों को मैं आंकड़ा दे देता हूं, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, एनसीआरबी का ये डाटा कहता है कि पूरे देश में महिला उत्पीड़न के मामले पर नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। तो योगी जी ने महिला उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया है और वो कहते हैं कि बुलडोजर कानून है उनका। बुलडोजर कानून में बलात्कारियों के हौसले कितने बुलंद हैं, महिलाओं के साथ अपराध करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं। उन्होंने योगी जी के सम्मान में उत्तर प्रदेश को महिला उत्पीड़न में नंबर 1 बनाया। दलित उत्पीड़न में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 की रेस में है। दलित उत्पीड़न हो, महिला उत्पीड़न हो, आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, मेरी बात छोड़ दीजिए, मैं जो कह रहा हूं गूगल से वेरीफाई कर लीजिए। अभी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश रेस में आ गया है। अभी मध्य प्रदेश में एक दलित महिला सरपंच को कुर्सी पर नहीं बैठने दिया गया, कहा गया कि कुर्सी पर बैठना है तो घर से अपना कुर्सी लेकर आओ।